आपका बच्चा 7 साल का हो गया है, स्कूल भी जाता है, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर है। हर वक्त ढीला ढीला सा रहता है। तो क्या ये आपके बच्चे में कम खुराक के खाने की वजह है या कोई और मसला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। मैं एक पेडियाट्रिशियन हूँ और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स, जहाँ हम डेली डिस्कस करते हैं बच्चों के मसाइल और उनका हल। हर माँ बाप इस बात पे बहुत परेशान रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो खाता पीता भी है और वो हर चीज में बिल्कुल ओके है, लेकिन उसका जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा और वो वजन कम होता जा रहा है। उसकी उम्र के मुताबिक वो वजन नहीं बढ़ा रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स, ऐसी 5 रीजन जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं। सबसे पहली वजह होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बच्चा खुराक खाता है, हर वक्त ढीला ढीला सा रहता है। बच्चा जो होता है उसका रंग पीला है और वो कोई भी स्कूल या एकेडमिक जो एक्टिविटीज है उसकी उसमें वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं होता। तो वालिदैन समझते हैं हमारा बच्चा नहीं खा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बच्चे के अंदर आयरन की कमी होती है, इसलिए बच्चा जो होता है उसके अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं। अब जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएं खिलानी है जिसमें आयरन पाया जाता है। जैसे कि आप उनको गुड़ दे सकते हैं, काला चना दे सकते हैं, कीमा दे सकते हैं, आप उनको कलेजी खिला सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी आयरन रिच फूड्स होते हैं जिनको आप अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। दूसरी वजह होती है पेट में कीड़ों का होना। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 साल से लेकर तकरीबन 12 साल तक होती है, वो ज्यादातर स्कूल में भी खेलते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, तो उनका हाइजीन कोई इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उन बच्चों को बार बार पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अब जब पेट में कीड़े होंगे तो वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, जिसकी वजह से बच्चों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और वो बच्चों का जो वजन होता है वो नहीं बढ़ता। तो आपको इसलिए वो हर बच्चे जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 12 साल तक है और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने बच्चों में हर 6 माह के बाद एक दफा कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी वजह हो सकती है मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से खुराक जो है वो पेट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे कि सीलिक डिजीज होती है। उसमें ये होता है कि वो आपकी जितने भी डाइट होती है उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल ही नहीं पाते और बच्चा कुछ भी खाता है तो उसको कुछ देर के बाद पखाना आ जाता है और उसको, जैसे कि सीलिक डिजीज में आप जानते हैं कि गंदम की एलर्जी, और इसमें बच्चा गंदम नहीं खा पाता। और वालिदैन जब तक इस बात से उनको इस बात का पता चलता है तब तक बच्चा जो होता है वो अपनी लाइफ का बहुत सा पार्ट जो होता है वो स्पेंड कर चुका होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज अपने बच्चे में नजर आ रही है तो फौरन अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। नंबर 4 पे हम बात करेंगे पिकी ईटर्स जो होते हैं और जंक फूड खाने वाले बच्चे। आजकल के जमाने में हर बच्चा टेस्ट की तरफ भागता है, जिसकी वजह से वो चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और जितने प्रोसेस फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करता है, और जिसकी वजह से वो बच्चे की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चा घर की चीजें तो खाता नहीं है और जब वो बाहर की चीजें खाता है तो उसका पेट भर जाता है और वो घर की चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें, कोशिश करें घर में ज्यादा खिलाएं, घर में वो तमाम चीजें प्रोवाइड करें जो बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, इसमें हम जिक्र करते हैं कि रिपीट इन्फेक्शन जो हो जाती हैं। लाइक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, जिनकी बार बार छाती खराब हो जाती है। इस तरह के बच्चों के, टीबी के जो बच्चे होते हैं, इन तमाम बच्चों के अंदर जो वेट होता है वो लो वेट उनका कम से कम होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो जाती हैं और ये बार बार होने की वजह से ये मसाइल ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। बच्चे 10 साल का होता है और वो 3-4 साल का बच्चा लग रहा होता है। अगर आपके बच्चे में बार बार इन्फेक्शन ये हो रही है तो अपने बच्चे के अंदर, क्योंकि ये जितनी भी इन्फेक्शन है इम्यूनिटी किल करती है, तो अगर आपके बच्चे में ये होगा तो इम्यूनिटी बेस, आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी बच्चे की तो वो क्या ही ग्रोथ करेगा। तो अपने बच्चे को किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को अगर जरूरत पड़ रही है और बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो जरूर चेक करवाएं। तो अब हमने डिस्कस किया है वो 5 मेजर पॉइंट्स जो आपके बच्चों को वेट गेन नहीं करने देते, उनको हम दोबारा तरतीब से रिपीट करेंगे। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं, बच्चे को मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, बच्चा जंक फूड और पीकी ईटर्स खाता है और री इन्फेक्शन। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ने देती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वालिदैन तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे।